तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोडोव काइनेमैटिक्स क्वेश्चन नंबर 1.9। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। और हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहे कि एक बोट है। क्वेश्चन को बोट से, एरोडोव जी को बोट से बहुत प्यार हो गया। उनको लग रहा पहली बार मुलाकात उनके प्यार से बोट से हुई होगी। हर जगह बोट डाल दे रहे हैं। एक बोट उन्होंने एक बोट मान लिया, जो कि एक बोट है जो कि नदी में तैर रहा है कि चल रहा है, जो भी हो रहा है। उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी, यानी उसकी जो वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वो इसको हम लोग वी डैश मान लेते हैं। और जो वेलोसिटी है उसकी विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज n इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन स्ट्रीम वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वाटर। एक तरीके से इसको हम लोग वी नॉट मान लेते हैं। तो कह रहा है जो वी डैश है वो वी नॉट से 2 टाइम्स लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, वी नॉट वी डैश से 2 टाइम्स ज़्यादा है। वी नॉट वी डैश से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ज़्यादा कौन है, वी नॉट। तो मल्टीप्लाई किस साइड होगा, इस साइड 2 इधर, मतलब वी डैश के साथ। तो आपको यही दे रखा है वी नॉट इज इक्वल टू 2 वी डैश, यानी कि क्या दे रखा है, वी नॉट अपॉन वी डैश इज इक्वल टू 2, जिसको इसने n मान लिया है। ये आपको दे रखा है। और पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह दे रखा था उसने कुछ, तो वहाँ से भी इसी तरह निकाल लेते। और कह रहा है कि किस एंगल से, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, नदी की बहाव की किस दिशा से कितने कोण पर, कितने एंगल पर इसको मूव करना चाहिए कि इसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, यानी कम से कम हो जाए। तो कोई नदी है, ड्रिफ्ट मिनिमम कब होता है, जब वो एक साइड से दूसरे साइड सीधे सीधे चला जाए, यानी कुछ इस डायरेक्शन में जाए। स्ट्रीम वेलोसिटी हम लोग इधर मान लेते हैं, वी नॉट इस डायरेक्शन में आपको दे रखा है। इस साइड इसको जाना है और पूछ रहा है कि किस एंगल से जाए, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी स्ट्रीम वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में हो कि उसका ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। अब इसको ड्रिफ्ट मिनिमम करना है, यानी ऐसे जाना है और स्ट्रीम वेलोसिटी इधर लग रही है, तो इसकी वेलोसिटी किस साइड होगी, इस साइड कहीं होगी, तभी तो इधर चलना स्टार्ट करेगी। वाटर वी डैश है, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर इधर स्टार्ट करेगा, तो जो है स्ट्रीम वेलोसिटी इसको धक्का दे के सीधे लाइन में कर देगी। तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, वी डैश इधर है, वी नॉट इधर है, और आपको ये एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। तो पूरा एंगल कितना है, उसको कितना मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। कितना, फाई। ये पूरा एंगल फाई है। लेकिन हम लोग एक और तो काम कर सकते हैं। ये जो लाइन ए बी है और स्ट्रीम वेलोसिटी है, ये दोनों आपस में आपको परपेंडिकुलर लग रहे होंगे, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो फिर हम लोग केवल इतने ही को थीटा मान ले, ये पूरे एंगल को हम लोग फाई माने और केवल इतने से एंगल को थीटा माने हैं। और ये कितना है, 90। तो फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। तो हम लोग थीटा कैलकुलेट करके उसको 90 में जोड़ देंगे तो आपको ये पूरा एंगल फाई मिल जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग काम करेंगे। चलिए काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं। पहले मान लेते हैं जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी है, L। अब इस बोट को A से B जाने में कितना टाइम लगा होगा, मान लेते हैं कितना टाइम लगा, T। तो T टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। A से B जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, L अपॉन स्पीड। अब जो है इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी, इसको हटा देते, अभी फाई वाई भूल जाते, केवल थीटा को लेके काम करेंगे। ए से बी जाने पर उसकी स्पीड क्या होगी। अब पहले हमारे क्वेश्चंस में थीटा का काम नहीं रहता था, इस वजह से हम लोग पाइथागोरस लगाते थे और कुछ और यूज़ करते थे। लेकिन इस बार हमें थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए हम लोग वी डैश का कंपोनेंट निकालेंगे। वी डैश इस वाले लाइन के साथ थीटा बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में वी डैश का कंपोनेंट क्या होगा, वी डैश कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी डैश साइन थीटा। तो ए से बी जाने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आपका जिम्मेदार हो रहा है, तो वी डैश कॉस थीटा। और कोई वेलोसिटी इधर है क्या, नहीं है, तो एक ही वेलोसिटी वी डैश कॉस थीटा आपका इस साइड काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा L अपॉन वी डैश कॉस थीटा। और क्या कह रहा है, और मान लेते इसने इधर से इधर आने में कुछ भी ड्रिफ्ट कर लिया, बहुत छोटा ड्रिफ्ट, x ड्रिफ्ट कर लिया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर लिया,
और ड्रिफ्ट कर लिया तो ड्रिफ्ट निकालेंगे। ड्रिफ्ट ये करेगा तो कुछ इधर आएगा ना, कुल मिला के ड्रिफ्ट की डायरेक्शन केवल एक्स डायरेक्शन के लिए रहेगी, वाई डायरेक्शन में तो ए बी चल लिया और ड्रिफ्ट किया तो एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जैसे कि वाई एक्सिस में इसने जो डिस्टेंस लिया था एल, उसके लिए हम लोग केवल वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेके चले थे। अब एक्स डायरेक्शन में इसने कुछ ड्रिफ्ट किया तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेके चलेंगे। तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटीज काम करी, एक तो वी नॉट इधर और वी डैश इधर, यानी केवल 2 वेलोसिटी काम कर रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब देखेंगे इसका ड्रिफ्ट इधर साइड हुआ है, यानी कि वेलोसिटी वी नॉट इधर है, वी डैश साइन थीटा इधर है, और रिजल्टेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस जो भी एक्स डायरेक्शन में, वो इस साइड आ रहा है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी डैश साइन थीटा। ये सिंपल सा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको जो निकालना है ड्रिफ्ट एक्स, वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट माइनस वी डैश साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ड्रिफ्ट भी एक्स डायरेक्शन में केवल हुआ है, ठीक, इंटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम हम लोग निकाल दिए, उसी टाइम में तो इसने कर दिया था गलती से थोड़ा सा ड्रिफ्ट। तो टाइम, और टाइम की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई है, एल अपॉन वी डैश कॉस थीटा, एल अपॉन वी डैश कॉस थीटा। अब ये जो है पूरे के बटे में है। अब क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को, बीच में माइनस का साइन लगाए तो इन दोनों को अलग अलग 2 फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक बार वी नॉट डिवाइडेड बाई वी डैश कॉस थीटा माइनस वी डैश साइन थीटा अपॉन वी डैश कॉस थीटा, ये हो गया, इंटू एल। अब वी नॉट बाई वी डैश कितना है, एन दिया है, एन, और अपॉन में कॉस थीटा ऊपर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, माइनस वी डैश से वी डैश कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया आपका, इंटू एल। अब कह रहा है ये जो है क्वेश्चन जो है ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज, अब किसी भी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, यानी मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। यानी इस कंडीशन में थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, इसका इक्वल टू 0 कर देंगे। और इसका करने के बाद क्या होता है, अगर थीटा की 2 वैल्यू आती है तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी एंगल पे मिनिमाइज हो जाएगा। तो करते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स की वैल्यू कितना है, एन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू 0। अब एल कांस्टेंट है तो एल इधर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, और मल्टीप्लाई में था इस वजह से बाहर हुआ, अगर प्लस माइनस में होता तो क्या होता, 0 हो जाता। तो यहाँ पे बाहर आया, अब एल इधर जो है आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आया 0 बाई एल, और 0 बाई एल कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले एन को एन सेक थीटा का निकालेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ एन सेक थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 0। एन सेक थीटा, एन फिर कांस्टेंट है तो एन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है पता होगा, टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन टेन थीटा सेक थीटा आ गया आपके पास। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा है तो एक से एक चला जाएगा, एक पावर यहाँ केवल सेक थीटा बचेगा। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, आपके पास क्या बचा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन बच जाएगा। और एन की वैल्यू क्या हमें मालूम है, 2 मालूम है, तो यानी यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा के किस वैल्यू पे साइन उसका 1/2 हो जाता है, कितने पे होता है, 30 डिग्री पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू मालूम चल गई, हमको निकालना था स्ट्रीम के साथ डायरेक्शन, स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ इसकी रेस्पेक्टिव वेलोसिटी की, वाटर के रेस्पेक्टिव वेलोसिटी की एंगल हमें फाई निकालना था। फाई कितना है, 90 प्लस थीटा, थीटा कितना मिल गया 30 डिग्री, तो फाई क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। यही आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन इट वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक नाव है, उसकी वाटर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वी डैश वो
स्ट्रीम वेलोसिटी वी नॉट से 2 टाइम्स लेस है, यानी कि वी नॉट जो है वी डैश से 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी वी नॉट इक्वल टू 2 वी डैश, यहाँ से वी नॉट अपॉन वी डैश इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इधर चलाया और 2 कितना है, n मान लिया इसने। उसके बाद कह रहा है किस एंगल पे स्ट्रीम डायरेक्शन के किस एंगल के साथ ये अपनी वेलोसिटी रखे रेस्पेक्टिव वाली वाटर रेस्पेक्टिव वाली वेलोसिटी की जो है ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो जाए। तो मान लेते हैं ये पूरा स्ट्रीम के साथ फाई लेते हैं। फाई कितना है, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम लोग इसको फाई को 90 प्लस इतने एंगल को थीटा मान लिए, तो फाई को हम लोग 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है फाई को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, केवल थीटा थीटा लेके काम करते हैं। अब पहले मान लेते हैं नदी की चौड़ाई L है, तो इस नाव को A से B जाने में कितना टाइम लगा होगा। A से B जाने में, A से B जाने के लिए हम लोग देखते हैं कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट जिम्मेदार है। और यहाँ पे कंपोनेंट क्यों निकालना है, थीटा वाला, क्योंकि अभी हमें थीटा को निकालना है, थीटा का काम है। तो V डैश को 2 कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, ऊपर साइड V डैश कॉस थीटा जाएगा, नीचे V डैश साइन थीटा। आपको आता होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ऐसा हम मान के चल रहे हैं क्योंकि ईजी सा है बहुत। तो ठीक है, तो इधर गया तो A से B जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, V डैश कॉस थीटा वेलोसिटी का, और डिस्टेंस कितना हुआ L, तो टाइम कितना आ गया L अपॉन V डैश कॉस थीटा। अब मान लेते उसने जब t टाइम में जा रहा तो उसने कुछ x ड्रिफ्ट कर लिया। अगर उसने x ड्रिफ्ट कर लिया तो x की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम यहाँ टाइम था, वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू हम लोग रख दिए हैं, और वेलोसिटी कितनी आएगी। अब ड्रिफ्ट जो किया है उसने x एक्सिस पे किया है, यानी केवल x डायरेक्शन पे ड्रिफ्ट किया है, तो हम लोग वेलोसिटी भी केवल x एक्सिस वाली लेंगे, यानी x डायरेक्शन वाली लेंगे। तो x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या आ जाती है हमारी, v नॉट माइनस वी डैश साइन थीटा। वी नॉट इधर जा रहा है, वी डैश साइन थीटा इधर जा रहा है, आपस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद 2 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर फाइनली आपका ये आ जाएगा। जैसे ही चेंज करेंगे तो वी नॉट अपॉन वी डैश एन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मिनिमाइज़ करना है। किसी भी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर वहाँ से अगर वेरिएबल की 2 वैल्यू आई तो डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर एक आई तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ही यहाँ से हमें मिलेगी dx बाई डी थीटा करेंगे तो करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आपको थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब थीटा की एक ही वैल्यू मिली तो डबल करने की जरूरत नहीं, उसी कंडीशन पे ये मिनिमाइज हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू 30 आएगी, लेकिन हमें निकालना क्या था, स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ। स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ हम लोग कितना माने हैं, फाई माने हैं। फाई की वैल्यू क्या है, 90 प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 30, फाई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, आ जाएगा आपका आंसर। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए समझ में आया है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है, इसी का सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।